This video is about informal letter writing. We know that in English exam, one question from informal letter writing comes for sure. So in this video, we will be learning the tips and techniques by which you can get 100% marks in this topic. So without any further delay, let's get started. इस चैप्टर में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स जिससे फॉलो करके आप लेटर राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि लेटर्स कितने तरह के होते हैं। लेटर्स दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स आप रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या किसी तरह के इन्विटेशन के लिए यूज़ करते हैं, और फॉर्मल लेटर्स को आप यूज़ करते हैं किसी भी फर्म को जब आप लिख रहे हों। बिजनेसमैन यानी ऑल बिजनेस लेटर्स आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। ऑफिसेस, एप्लीकेशंस या लेटर टू एडिटर, सो ये सभी कैटेगरीज आती हैं फॉर्मल लेटर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग को समझेंगे। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे आपको जो वर्ड लिमिट दी जाती है 80 to 150 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर क्लास, आप उसी वर्ड लिमिट में अपना लेटर लिखेंगे इन 3 पैराग्राफ्स। When we write a letter, we should feel as if a person we are writing to were actually sitting before us. अगर आप इस टेक्निक से लेटर लिखेंगे कि जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा है, तो आप एक अच्छा लेटर फॉर्म कर पाएंगे। We should avoid using more words that are unnecessary to make our meaning clear. यानी लेटर राइटिंग को टू द पॉइंट लिखना चाहिए। वी मस्ट मैंशन एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सभी बातें हैं जो लेटर में इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के जानने के बाद भी लेटर राइटिंग में किस तरह 100% आप स्कोर कर सकते हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सो इसीलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और हर टिप पर ध्यान देना है। सो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का लेआउट पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले एड्रेस, तो इस तरह आप एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डेट, सैल्यूटेशन यानी जिसको लेटर लिख रहे हैं, बॉडी इन 3 पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन एंड देन डिटेल अबाउट द टॉपिक एंड देन कंक्लूजन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी विद अफेक्शनेट रिगार्ड्स, जिसके बाद हम लेटर को क्लोज कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन यानी कि योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, और उसके बाद सिग्नेचर। सो इस वीडियो में हम जितने भी लेटर्स के बारे में बात करेंगे, आपको देखते से ही ये सभी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। अब देख लेते हैं कि सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन को आप कैसे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज दी हैं कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी और को लिखने के लिए आप इन तरह के सैल्यूटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स है तो माय डियर या डियर, और अगर अदर्स हैं तो डियर मिस्टर रंजन, डियर सर, इस तरह आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद योर सिंसियरली, अफेक्शनेटली, ये सभी कैटेगरीज हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी लेटर लिख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप सब्सक्रिप्शन का यूज़ करें। यहाँ एक नोट है कि पंक्चुएशन मार्क्स इन द एड्रेस कैन बी ओमिटेड। जैसे आप देख सकते हैं कि 21 के बाद मैंने कॉमा ओमिट किया है, विच इज़ नॉट नेसेसरी इन राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स, सो यू कैन ऑलवेज ओमिट पंक्चुएशन मार्क्स। अब हम देखते हैं कि लेटर को एक्चुअली लिखा कैसे जाता है और क्या टिप्स हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो टिप नंबर 1, ऑलवेज यूज़ गुड वर्ड्स, फ्रेजेस और ईडियम्स, जैसे मैंने यहाँ पर लेटर्स में यूज़ किए हैं और उन्हें हाईलाइट भी किया है। सो हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सिलेक्शन इन द स्कूल डिबेट टीम। जिस तरह लेटर की हमने बात की थी उसी तरह एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, और यहाँ से लेटर स्टार्ट करेंगे जो कि 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक पैराग्राफ एंड होता है, यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ, और ये तीसरे पैराग्राफ की एक लाइन। यानी इस तरह भी आप डिवाइड कर सकते हैं अगर आपकी लेटर राइटिंग लिमिट कम है तो। आई एम ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 मीन्स बहुत खुश, मैं बहुत खुश हूँ सुनकर that you have been selected to represent your school in an inter-house debate। जब किसी लेटर का टॉपिक आपके सामने आता है तो स्टूडेंट्स कुछ एंग्जाइटी फील करते हैं कि अब मैं इसमें क्या मेंशन करूं। इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसा सोचिए कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, अगर वो आप फील करेंगे कि वो आपके सामने है और आप उससे किस तरह बात कर रहे हैं, तो वही आपको लेटर में मेंशन करना है। जो भी सेंटेंसेस आपके मन में आते हैं उसे 3 पैराग्राफ्स में हमें डिवाइड करना है, और ये सभी इडियम्स अचीवर्स इंग्लिश ग्रामर बुक में बैक साइड दिए हुए हैं।
जिन्हें आप लर्न करके लेटर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द ई बुक फॉर्मेट एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। सो आप परचेज़ कर सकते हैं और आप इनका यूसेज सीख सकते हैं। इट्स अ मैटर टू फील प्राउड ऑन यू, यानी मुझे आप पर प्राउड फील होता है। आई प्रे टू गॉड दैट यू कीप गेटिंग सक्सेस, मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि आपको सक्सेस मिलती रहे। प्लीज़ एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस सिलेक्शन के लिए। आई नो यू आर अ गुड स्पीकर एंड विल विन लॉरेल्स फॉर योर स्कूल, और आपकी सक्सेस से आपकी स्कूल की कीर्ति भी बढ़ती रहेगी। कीप द चिन अप लाइक दिस, यानी उत्साहित करना। इसका मतलब है कि आप इसी तरह काम करते रहिए, इसी तरह आपको सक्सेस मिलती रहेगी। कीप द चिन अप एंड कीप शाइनिंग लाइक अ स्टार। योर अचीवमेंट्स विल एनकरेज अस टू परफॉर्म बेटर, आपकी अचीवमेंट्स हमें बेटर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करेंगी। आई सेंड यू माई बेस्ट विशेज़ ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, एंड विद बेस्ट विशेज़ इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसके बाद योर सिंसियर फ्रेंड आदिल। सो आप पॉज करके इस टॉपिक पर लेटर लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने कितना ठीक लिखा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू टेक पार्ट इन गेम्स एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आप जानते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स आपको कई बार पूछे जाते हैं और लगभग हर क्लास में। तो इसी तरह जैसे हमने बात की थी उसी फॉर्मेट में आप एड्रेस मेंशन करेंगे और 3 पैराग्राफ्स में अपना लेटर लिखेंगे। जब हम किसी को लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो जनरली आप किस तरह की बात करते हैं? I have come to know that you are spreading all your time with your books and your results show an upward trend. We are pleased with it. It's also a matter of great concern that you do not give time to sports. तो शुरुआत में आप इस तरह की बात कर सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ये बात भी मैटर करती है कि आप स्पोर्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सेकेंड पैराग्राफ में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। With this proverb you can start, a healthy body keeps healthy mind. Pay attention to your health too. The organs of the body become active after playing sports like football, volleyball and basketball. It will not a waste of time as you may be thinking. So आप किसी को explain कर रहे हैं कि खेलने से body active होती है, it is not a waste of time. You will concentrate more on studies with fresh mind. तो स्पोर्ट्स खेलकर जब आप वापस आओगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा एंड यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर। आई होप यू विल फॉलो माई एडवाइस एंड डू अकॉर्डिंगली। विद बेस्ट विशेज योर अफेक्शनेट ब्रदर सुयश। तो जो बात आपके मन में है, जो बात आप अपने ब्रदर को समझाना चाहते हैं, उसे इमेजिन करिए और उसे 3 पैराग्राफ्स में लिखिए। ऑलवेज रिमेंबर टू इंसर्ट एनी काइंड ऑफ प्रोवर्ब, सेइंग्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। आपका लेटर ज़्यादा अपीलिंग होगा एंड डेफिनेटली यू विल ग्रैब गुड मार्क्स। नंबर 3, इस लेटर में मैंने 4 तरह की फ्रेजेस का यूज़ किया है और आप भी इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट प्रोग्रेस इन योर स्टडीज़। तो उसी तरह के फॉर्मेट में लिखते हुए माय डियर फादर। तो अब आप अपनी स्टडीज़ की प्रोग्रेस बता रहे हैं अपने फादर को। यू विल बी प्लीज्ड टू हियर that I am making progress by leaps and bounds in my studies, यानी तेजी से। I am working day and night and burning the midnight oil, यानी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बहुत मेहनत के लिए in place of using doing hard work you can use burning the midnight oil. I get up before dawn. Dawn means when the sun rises. Before that the period is called dawn, and never keeps the book down till late after dusk. सो ही सेइंग कि मैं डॉन से पहले उठ जाता हूँ और डस्क के बाद तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखता हूँ। तो आप भी इन तरह 2 वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। देन आई हैव अ ब्रीफ इंटरवल फॉर डिनर एंड बैक आई एम एट वर्क अगेन। नेवर डू आई स्लीप बिफोर मिडनाइट। अ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इज कमेंसिंग नेक्स्ट मंथ। बिगिनिंग की जगह कमेंसिंग का यूज़ किया जा सकता है। हैव नॉट द स्लाइटेस्ट डाउट दैट आई विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी मैं बहुत सफल होऊंगा, इसके लिए मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। माई टीचर्स आर हैप्पी अबाउट माई प्रोग्रेस एंड यू हैव नो राइम और रीज़न टू वरी अबाउट मी। सो राइम और रीज़न इज यूज्ड फॉर रीज़न। होप माई लेटर विल मेक यू फील रिलैक्स्ड। कन्वे माई लव टू मदर एंड सिस्टर। योर्स अफेक्शनेटली सचिन। आप खुद देख सकते हैं कि एक सिंपल लेटर लिखना
या कुछ वर्ड्स का यूज़ करके लेटर लिखने में बहुत फ़र्क है। सो दिस वॉज आवर टिप नंबर 2 कि अपने लेटर को आप ऑर्गेनाइज्ड लिखें। नेचुरली जिस सेंटेंस से लेटर स्टार्ट करना चाहते हैं वैसा ही लेटर लिखिए। अपने फादर को अपने सामने रखकर इमेजिन करिए और उसके बाद आप ये लेटर लिखिए। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, you are staying in a hostel, write a letter to your mother telling about what kind of food you get in the hostel. So इसमें भी up to the mark यानी अच्छे किस्म का इस तरह की इडियम का यूज़ किया गया है। So my tip number 3 is that जब भी आप लेटर लिखिए आप ध्यान रखिए कि आपने करेक्ट फॉर्मेट को यूज़ किया है और उसके बाद अपने लेटर को रीचेक ज़रूर करें। सो रीचेक करने में आपको कुछ मिस्टेक्स मिलेंगी और टेंस वाइज आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। सो ये लेटर आप पॉज करके पहले खुद लिख कर देखें और उसके बाद आप चेक करें कि आपके और इस लेटर में क्या फ़र्क है और इस तरह आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सभी तरह के टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप अचीवर्स इंग्लिश ग्रामर बुक में कर सकते हैं जिसमें 4600 सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।